अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव सा नेक डिज़ाइन। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट्स कर लेते हैं। तो इस नेक डिज़ाइन के लिए हम बुकरम की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम जो कमीज़ का गला बनाएंगे वो इसी कमीज़ के कपड़े के ऊपर ही हम कट करेंगे। तो 3.5 इंच मुझे गला ब्रॉड चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल ये 7 इंच हो जाएगा और 7.5 इंच पर इस तरह से एक तिरछा निशान लगा लेंगे अपने गले की लंबाई का। आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसके नीचे एक पैनल ड्रॉ करेंगे। तो ये पैनल हम तकरीबन 14.5 इंच पर बनाएंगे। इस तरह से तकरीबन पैनल समेत हमारा जो गला है वो 14.5 इंच तक हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई में हम 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर हम एक पैनल ड्रॉ कर लेंगे। तो पैनल जो है वो हम हाफ इंच इसकी मेजरमेंट रखेंगे क्योंकि टोटल पैनल जो है वो हमें 1 इंच चाहिए। तो इस तरह से हम हाफ इंच पर थोड़े थोड़े गैप पर निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। अब हम इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम एक ये जो वी गला है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम गले की लंबाई और चौड़ाई पर एक तिरछा निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें गला जो है वो वी शेप में चाहिए। तो अब हम इसका जो पैनल है उसको भी हाईलाइट कर लेंगे, सारे निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से एक लंबी लाइन खींच देंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर पर हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन ये बनकर तैयार होगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम बैक साइड के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये ज़्यादा डीप हमें कट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सेम मेजरमेंट हम लेंगे 3.5 इंच और हाफ इंच हम इसकी गहराई लेंगे इस तरह से और इसको एक राउंड शेप देके इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बैक नेक की बहुत ही कम कटिंग होती है इस तरह से। तो ये देखिए, दोनों नेक की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी टोटल लंबाई मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच जो है वो सिलाई के लिए छोड़ेंगे और इसकी जो है पूरी मेजरमेंट हम कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसकी मेजरमेंट आपको लेनी है और इस तरह से ये देखिए तकरीबन 20 इंचज़ आ रहा है इस तरह से। तो इसका जो हम बुकरम लेंगे कटवर्क बनाने के लिए तो वो हम इससे डबल लेंगे, यानी 20 + 20 तो हम 40 इंचज़ जो है वो बुकरम लेंगे लंबाई में और उसके ऊपर कटवर्क ड्रॉ कर। तो अब हम इसके बुकरम के ऊपर कटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं अपने नेक डिज़ाइन के लिए। तो इधर ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है इस तरह से। 40 इंचज़ इसकी लंबाई है और तकरीबन 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ये फ़ोल्ड करके 20 इंचज़ है तो खोल के ये 40 इंचज़ हो जाएगा। अगर आपके पास इतनी लंबी बुकरम का पीस नहीं है, इतना लंबा, तो आप इसके दरमियान में जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप वो जोड़ बिल्कुल दरमियान में लगाइएगा ताकि वो पीछे की साइड पर आ जाए। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है सिलाई के लिए और ये हार्ड पेपर के ऊपर मैंने कटवर्क का पैटर्न ड्रॉ किया है। तो इसे हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से
और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम ये सारे बुकरम के ऊपर जो है कटवर्क ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कटवर्क का पैटर्न जो है वो कट करके उसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तकरीबन 3 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है जिसके ऊपर मैंने इसे पेस्ट किया है। और इस तरह की हमें 2 पट्टियाँ लेनी हैं। मैं ये पट्टी कंट्रास्ट फैब्रिक की ले रही हूँ, आप चाहें तो आप सेम फैब्रिक की भी ले सकते हैं। और इस तरह से इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये कटवर्क वाला जो पैटर्न है उसके साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, बुकरम के साथ साथ हम इसके सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलाई है ये बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। तो तकरीबन मशीन के 1 पैर जितना मार्जिन हम रखेंगे, बाकी का हम सारा इसका जो कपड़ा है वो कट कर देंगे। बहुत ही केयरफुली इसे हम कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इधर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो कट्स हैं, ये धागा, इनसे जो सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए। और ये कट लगाने से ये सीधा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। ये सारा हम कटवर्क जो है इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटवर्क वाली जो पट्टी है वो रेडी कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है दोनों पट्टियों का। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी उल्टी साइड पर भी। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा डिज़ाइनिंग करूँगी जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप बिल्कुल ये सिंपल कटवर्क भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल किनारे से 16 इंचज़ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जो 16 इंचज़ जो है वो बिल्कुल फ्रंट तक ही आएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। और इधर हम इसके डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये फैब्रिक की डोरी बनाई है इस तरह से। ये कमीज़ के साथ मैचिंग फैब्रिक है, इसकी मैंने ये डोरी बनाई है। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। और इस तरह से हम इसका एक लूप बनाएंगे और ये जो कटवर्क है इसके बिल्कुल दरमियान में हम इसे रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से बाकी के भी जो लूप्स हैं वो इसी तरह से हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कटवर्क वाला जो पैच है वो रेडी कर लिया है इस तरह से। तो अब हम कमीज़ के फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे। दोनों की जो राइट साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से कमीज़ की दोनों साइड्स को हम जोड़ देंगे। शोल्डर से सिलाई हम लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर जो कटवर्क वाला पैच है वो लगाएंगे। तो इस तरह से हम कमीज़ को इस तरह से हम खोल के रखेंगे और जो पैनल हमने कट किया था उसे हम इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इस पैच को उल्टा करके रखेंगे। तकरीबन ½ इंच जो है वो हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और जो हमने लूप्स के ऊपर सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे ताकि वो जो सिलाई हमने लगाई थी वो सीधी तरफ से नज़र ना आए। और इधर हम जहाँ से हमने बैक साइड की तरफ टर्न करना है उधर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे जो है इसको टर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। दोनों साइड्स पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे
2-3 कट्स लगा लीजिए आप। इससे जो है वो गला टर्न अच्छे तरीके से हो जाएगा इजीली। तो ये देखिए, ये हमारा जो पैच है वो इसके ऊपर लग चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से हम सीधा करेंगे और इसके कोनों पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी है और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखिए, लूप्स हमने इस तरीके से लगाई हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। और इस तरह से इसके ऊपर हम बटन्स अटैच करेंगे। आप चाहें तो आप इन लूप्स के अंदर जो है वो मोती भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इन लूप्स के ऊपर मोती भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर इसे रखिए और इसे मोती को अटैच कर दीजिए। और लेकिन आप चाहें तो आप मोतियों के अलावा इनके अंदर जो है डोरी भी डाल सकते हैं। लूप्स के अंदर जिगजैग डोरी बनाकर भी आप डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं बटन्स लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बटन अटैच कर दिए हैं इसके ऊपर। ये बटन मैंने खुद बनाए हैं फैब्रिक के साथ, बगैर मशीन के। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।